हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं अपने फिफ्थ स्टॉक की, जो कि दिवाली पिक सीरीज में हमारा बात चल रही है। तो उसमें आज का जो डिस्कशन है, आज का जो स्टॉक है वो है एस्ट्रल। और क्यों हमें वो पसंद है, क्यों हमें वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लगती है फॉर नेक्स्ट 10 दिवालीज, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वैसे तो दिवाली खत्म, डे खत्म हो गया है, लेकिन फेस्टिविटीज आर स्टिल ऑन एंड दैट्स व्हाई बहुत कम टाइम के लिए हमारा हैप्पी दिवाली कूपन कोड अभी भी वैलिड है, जो बहुत कम टाइम में खत्म होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने वो 65% जो हम मिनिमम डिस्काउंट दे रहे हैं, और अगर आप उसको 3 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो डिस्काउंट इज एज हाई एज 75%। तो अभी तक सोच रहे हैं तो प्लीज प्लीज प्लीज, आपको लगता है हम अच्छा काम करते हैं, आपके हमारी वीडियोस पसंद है, हमारा एनालिसिस पसंद है, तो हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। बहुत अच्छे अच्छे एनालिसिस हमारे वहाँ रहते हैं, और मॉडल पोर्टफोलियोज में बहुत इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियोज और परफॉर्मेंस भी लेटेस्ट अपडेटेड है, तो वो भी हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। तो एस्ट्रल लिमिटेड, वी ऑल नो, इज अ पाइपिंग कंपनी, राइट। तो एक ऐसा प्लेयर है जो कि पाइप इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ, पाइपिंग सेगमेंट में स्टार्ट हुआ, और अब उन्होंने काफी डाइवर्सिफिकेशन कर लिया है। दे हैव एंटर्ड इनटू वेरियस अदर सेगमेंट्स एंड वी विल टॉक अबाउट इट। तो मेजरली अगर हम पाइप बिजनेस के बारे में देखें, तो उनका जो शेयर है करंटली, मतलब मार्केट शेयर के बारे में बात करें, तो वो 7% ही है। सबसे बड़ा प्लेयर इसमें है सुप्रीम, विच इज ऑलमोस्ट 12%, और काफी अभी भी अनऑर्गेनाइज सेगमेंट अच्छा खासा है इस सेगमेंट में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड ही है, अच्छा खासा छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, जो काफी बड़ा मार्केट, ऑलमोस्ट 57% मार्केट या 60% मार्केट जो है वो छोटे छोटे प्लेयर्स जो है उनके पास है। अब उसमें से 7% का ही एस्ट्रल का वो बिजनेस है। लेकिन फिर भी इस कंपनी की इतनी ज्यादा बात क्यों होती है, वो दो रीजंस की वजह से होती है। एक तो ये है कि ओवरऑल एज अ सेक्टर दिस इज डूइंग वेरी वेल। पाइपिंग जो है, क्योंकि ये प्लास्टिक पाइप्स बनाते हैं, तो काफी ज्यादा हम पहले जो यूज करते थे वो सब स्टील पाइप्स यूज करते थे। बट स्टील पाइप्स वर क्रोजन हो जाता था उसमें, और लॉन्ग टर्म नहीं चलते थे। तो प्लास्टिक पाइप्स आर मच मच बेटर। ठीक है, फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड वाटर वेदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो हर चीज के हिसाब से दे आर मोर ड्यूरेबल। तो इसलिए देर वॉज लॉट ऑफ रिप्लेसमेंट डिमांड कि भाई यहाँ पर पाइप लगा हुआ है, इसको चेंज कर दो। एक तो वो है, फिर उसके बाद काफी ज्यादा ओवरऑल सेगमेंट ग्रोथ, बस जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रियल एस्टेट बढ़ रहा है या हमारी रोड्स बढ़ रही हैं, तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, तो ऑफकोर्स जो ये पाइप है एक क्लियरली इंफ्रा प्लेयर है, प्ले है ये। मोर इंफ्रा प्ले रादर देन रियल एस्टेट प्ले, फ्रैंकली, राइट। जैसे हमने पॉलीकैप की बात करी, वो मोर रियल एस्टेट प्ले है, बट दिस इज मोर इंफ्रा प्ले, प्योर इंफ्रा प्ले। तो ये चीज हमें समझनी है। और इंडिया में जिस तरह से गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, हमारी इन गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है, जैसे जल हर घर जल मिशन चल रहा है, राइट। तो उसमें जो पाइपिंग है, उसमें न्यू डिमांड भी बहुत है और रिप्लेसमेंट डिमांड भी बहुत है, राइट। तो ये पाइपिंग जो है, इसमें एक तो ये सेगमेंट बहुत बड़ा है। दूसरा जो है, एस्ट्रल का इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एस्ट्रल इज एक्चुअली इनटू सीपीवीसी पाइप सेगमेंट, राइट। और एक पीवीसी पाइप्स होते हैं, एक सीपीवीसी पाइप्स होते हैं। तो सीपीवीसी सीपीवीसी पाइप्स जो होते हैं, वो क्लोरीनेटेड पाइप्स होते हैं, जो ज्यादा हायर क्वालिटी होते हैं, मतलब वो हॉट एंड कोल्ड वाटर सिस्टम में ज्यादा अच्छे से काम करते हैं और इंडस्ट्रियल यूज में ज्यादा काम आते हैं, राइट। दे आर मोर एक्सपेंसिव, नो डाउट इन इट, राइट, बट दे आर, मतलब, और इसके पेटेंट्स जो है वो कुछ कुछ कंपनीज के पास ही हैं वर्ल्ड में। एंड एस्ट्रल जो है उसमें से उनके साथ किसी के साथ पार्टनर है और उसके साथ ही काम करते हैं। तो सीपीवीसी सेगमेंट जो है वो फास्टर ग्रोइंग सेगमेंट है। मतलब अगर हम वेरियस रिपोर्ट के हिसाब से देखें, तो सीपीवीसी का जो ग्रोथ है, जो सेगमेंट ग्रोथ है, वो 15 से 17% है, जबकि ओवरऑल पीवीसी जो ग्रोथ है वो 8 से 9% है। तो और एस्ट्रल इज अ मेजर प्लेयर इनटू सीपीवीसी, तो उनका वहां पे 25% का मार्केट शेयर है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल इनका 7% ही है, क्योंकि वो बहुत बड़ा, पीवीसी ही बड़ा ज्यादा यूज होता है, क्योंकि मेजरली सब जगह पीवीसी ही काम चल जाता है, तो सस्ता है। लेकिन सीपीवीसी का जो ग्रोथ है, और जो हॉट एंड कोल्ड, जैसे 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 आपने अगर यूरोपियन कंट्रीज या यूएस में देखोगे, तो वहां पे हर घर में गर्म पानी आता है। तो इसी तरह से चीजें जो है, शायद अगर इंडिया में भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया, राइट, तो वो, और इंडस्ट्रियल यूसेज में भी जैसे जैसे पाइप्स यूज होते हैं, तो ये एक काफी बड़ा सेगमेंट मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग, वो वहां पर काफी बड़े प्लेयर है। ठीक है, तो ये एक काफी बड़ा इनका मोट है। ठीक है, तीसरी चीज जो मुझे इनकी अच्छी लगती है, राइट, वो है अबाउट द अदर सेगमेंट्स। अब मैं ये बात करता हूँ अदर सेगमेंट कौन कौन से हैं। तो अदर सेगमेंट्स में ये जो जो प्रेजेंट है, एक तो ये मतलब अच्छा खासा इनका जो प्ले है वो है एडहेसिव्स में। तो दे आर एक्चुअली द सेकंड बिगेस्ट इन मार्केट शेयर
इन एडहेसिव्स। एडहेसिव्स में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है ये पता ही है हमें, पिडिलाइट है। तो दे आर द नंबर 2 इन एडहेसिव्स, और वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं वहां पे। नाउ दे हैव आल्सो एडेड, दे हैव बॉट अ कंपनी कॉल्ड जेम पेंट्स, तो पेंट्स में भी दे हैव एंटर्ड इनटू बाथवेयर सेगमेंट एज वेल। तो बेसिकली इनका प्ले पूरा ये है कि भाई सैनिटरी की दुकान जो होती है, ये सैनिटरी वाला जो होता है, वो क्या क्या रखता है? वो पाइप रखता है, ठीक है, वो बाथवेयर रखता है, राइट, और वो क्या कहते हैं, पेंट्स भी रखता है, राइट। तो वो मतलब एक वो सारी चीजें इस तरह का सेगमेंट में दे वांट टू प्ले दैट रोल देयर, राइट। तो एडहेसिव्स भी रखता है वो। तो इस तरह का जो प्लेयर है ना, हार्डवेयर जो शॉप है, उसका प्ले दे आर इंक्रीजिंग देयर शेयर इन दैट, कि भाई हम यहाँ पर और प्रोडक्ट्स लॉन्च करें उस प्ले के अराउंड। एंड दैट्स व्हाई, एंड दे आर वेरी एग्रेसिव इन इट। मतलब एडहेसिव्स में तो किसी ने, मेरे को लगता है, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि दे विल बिकम अ डिसेंटली बिग प्लेयर इन एडहेसिव, बिकॉज इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग फेविकॉल ब्रांड है कि नो वन इवन थिंक्स अबाउट नंबर 2 देयर, राइट। वहां पे एक 15-20% मार्केट शेयर लेना, ठीक है, वो एक काफी बड़ा कमेंडेबल है कि देयर वाज नो नंबर 2, दे बिकेम नंबर 2, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि दे एंटर्ड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एंड दे रियली मेक अ मार्क देयर, ठीक है। दे हैव डन दैट मतलब इन एडहेसिव्स। नाउ मे बी इन पेंट्स एंड बाथवेयर आल्सो पीपल आर एक्सपेक्टिंग, या इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का ग्रोथ उनको मिलेगा। तो ये सिंपल चीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अगर आप नंबर्स की बात करें तो फिनोमिनल ग्रोथ नंबर हैज गिवन, नाउ यू कैन सी दिस चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20% 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है, पैट ग्रोथ 21% है, राइट। रियलाइजेशन भी अगर आप देखेंगे बाकी कंपनीज के साथ, सुप्रीम के साथ, प्रिंस के साथ सबसे अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर इनटू मोर सीपीवीसी सेगमेंट, तो मोर एक्सपेंसिव है, राइट। पाइप सेगमेंट का एबिट जो है वो आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है बाकियों से, राइट। तो दे आर, दैट्स व्हाई द प्रीमियम वैल्यूएशन इज, आरओसी इज आल्सो वेरी गुड, आरओई डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो अब इस ये सारे अब ऊपर जिस तरह का हमें नंबर्स दिखते हैं फाइनेंशियल्स, तो ऑफ कोर्स मतलब मार्केट विल पे प्रीमियम फॉर सच बेटर मार्जिन्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो इसकी वजह से ही उनके पी रेशियो जो है वो 91 का है करंटली, और बाकी अगर सुप्रीम की बात करें तो 53 है, प्रिंस की देखें तो 31 है, राइट। तो 5 ईयर मीडियन अगर हम देखें तो 82 है इनका। तो ये कंसिस्टेंटली एक हायर प्रीमियम स्टॉक रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ दे हैव गिवन। एक 5 ईयर पैट ग्रोथ 21% अगर रहेगी तो मार्केट उसको डेफिनेटली एक मोर उस हिसाब से देखेगा, और आप देखोगे बाकी कंपटीशन के साथ कोई भी आसपास भी नहीं है उनके, राइट। एंड दिस इज ओवरऑल ग्रोथ, सो ग्रोथ अमेजिंग है, अच्छे मार्जिन है, दे आर मोर प्रीमियम सेगमेंट में है, मतलब पाइप पर्सपेक्टिव से, और पाइप ओवरऑल सेक्टर बहुत अच्छा कर, राइट। तो इस वजह से ही इनकी सारी चीजें, मतलब ये कंपनी एक, अगर हम 10 ईयर जिस तरह का इंफ्रा, जैसे मैं बोला कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो एक लॉन्ग टर्म प्ले लगता है, और जिस तरह से और भी सेगमेंट्स में एंटर कर रहे हैं और उस तरह का परफॉर्म कर पाए, तो ये काफी अच्छा ये ग्रोथ यहाँ पर हमें दे सकते हैं फ्यूचर में। तो अगर हम ओवरऑल पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो डेफिनेटली सेक्टर ग्रोथ है, राइट। दूसरा सबसे बड़ा मतलब दूसरा है कि गवर्नमेंट का फोकस, लाइक मैंने बताया जी, हर घर जल योजना या जल जीवन मिशन, इस तरह की जो ये योजना है, इसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। थर्ड इनका जो बेनिफिट है कि दे आर इनटू डिफरेंट अदर सेगमेंट्स ऑल्सो, जहां पर अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन इनको मिलता है, और एक ऐसे सेगमेंट्स में है, स्पेशली अगर हम एडेसिव्स की बात करें तो जिसमें कंपटीशन एक ही है, मतलब बस एडेसिव्स में और कोई है नहीं, राइट। तो ये चीज भी है। तो इस तरह के ये जो काफी पॉजिटिव और काफी जबरदस्त फाइनेंशियल्स है, कोई डेट नहीं है, तो ये सारी चीजें इनको बहुत पॉजिटिव एक फैक्टर इस कंपनी को देती है, जिसकी वजह से हमें ये फैक्टर बहुत अच्छा लगता है, और कंपनी हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट भी है। अगर हम वही नेगेटिव्स भी देखें, डेफिनेटली नेगेटिव्स एक तो ये है, और हम लास्ट ईयर देखा है कि रॉ मटेरियल प्राइस पे डिपेंडेंस, बिकॉज मेजरली जो रेवेन्यू आ रहा है करंटली वो ऑलमोस्ट 73% पाइप से ही आ रहा है अभी भी, राइट। 27% ही बाकी सेगमेंट से है, तो अच्छा खासा सेगमेंटेशन के हिसाब से तो मेजरली पाइप से ही है। तो पाइप, अगर पाइप अब रॉ मटेरियल पे बहुत डिपेंडेंट है, स्पेशली एडेसिव्स भी है, पेंट भी है वैसे तो, राइट। तो ये एक रॉ मटेरियल प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, राइट। अगर आप रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली डिमांड का फैक्टर होगा, फिर कंपटीशन का फैक्टर होगा, फिर अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से फैक्टर होगा, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसलिए वॉलेटाइल, और ये लास्ट ईयर देखा, लास्ट ईयर में इन्वेंट्री लॉसेस काफी बुक करने पड़े सभी पाइप कंपनी को, नॉट जस्ट एस्ट्रल, राइट। और उसकी वजह से काफी लॉस भी कई कई कंपनीज ने फेस किया, ठीक है। दूसरा यही एक रीजन है कि भाई क्या कहते हैं भाई, ऑब्वियसली प्लास्टिक कंपनी है तो एक ईएसजी रिलेटेड थोड़े कंसर्न्स इस कंपनी के साथ रहते हैं, राइट। और थर्ड फैक्टर तो डेफिनेटली वैल्यूएशन सबसे बड़ा फैक्टर है, जो इसमें एक इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा टेंशन देता है कि इस तरह का वैल्यूएशन ये सस्टेनेबल है क्या, इस तरह की ग्रोथ आगे सस्टेनेबल है क्या, 20% प्लस। अभी तक तो दे हैव बीन एबल टू डू, बट जैसे लास्ट ईयर मैंने कहा कि कुछ अच्छा नहीं रहा, तो वो
उस तरह का अगर एक आध 2 साल आया तो इसकी वजह से वैल्यूएशंस का एक डी रेटिंग होने के चांसेस का थोड़ा टेंशन रहता है स्टॉक के साथ, राइट। और लास्ट जो मुझे चीज जो थोड़ी सी नेगेटिव लगती है वो ये है कि नाउ यस दिट इज डेफिनेटली पॉजिटिव कि नए सेगमेंट्स में है, बट अभी जेम पेंट भी किया है बात फेयर में कि तो काफी सारे न्यू न्यू सेगमेंट में दे हैव एंटर्ड, तो अब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, केपेक्स भी लगेगा, राइट। और उसको उतना ग्रो स्पेशली पेंट सेगमेंट में तो वी नो द कंपटीशन, राइट। एशियन पेंट्स है, बर्जर है, मतलब बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है, ग्रासिम इज एंटरिंग, राइट। तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जो है उसमें, मतलब इवन पिडिलाइट इज एंटरिंग, तो ओवरऑल एक काफी स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है वो, राइट। तो ये सारी चीजें भी थोड़ी सी नेगेटिव लगती है अभी। अब हो सकता है वो काफी अच्छा कर पाए एंड होपफुली दे आर एबल टू डू इट। अगर वो अच्छा कर पाए तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है, बट करंटली एकदम से नए सेगमेंट्स में मतलब होना वो थोड़ा सा एक रिस्की फैक्टर, रिस्क के हिसाब से फैक्टर लगता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें थोड़ी वरी भी करती हैं, बट एज अ सेड अभी पॉजिटिव्स आउटवे द नेगेटिव्स करंटली, राइट। एंड दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड कंपनी, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से, राइट। डेफिनेटली एक कंपनी है जो वी शुड ऑलवेज हैव इन आवर शॉर्टलिस्ट आई थिंक, एंड इट इज पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियोज एज वेल। वैल्यूएशन एक कंसर्न है जो हम काफी क्लोजली वॉच कर रहे हैं, राइट। एंड बस वही एक मेजरली हमें सबसे बड़ा जो थोड़ा फैक्टर लगता है। बाकी एज सच कंपनी हैज मतलब मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, प्रमोटर होल्डिंग पर्सपेक्टिव ऑल्सो, एवरीथिंग लुक्स वेरी वेरी गुड। That is all. Just again, I'm telling you, very few days, maybe 1 or 2 more days is remaining for Happy Diwali coupon code. तो प्लीज अभी तक अगर यूज नहीं किया तो एज आई ऑलवेज टेल पीपल कि ये इस तरह का डिस्काउंट वी डोंट गिव, एंड प्लीज उसको अगर आप सोच रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में तो एक बार इन्वेस्ट बस समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा बाय कीजिए, बट एटलीस्ट समझ लो कैसा है प्रोडक्ट्स, क्या है, राइट। यू कैन कॉल अस, व्हाट्सएप अस एंड अंडरस्टैंड कैसा है, एंड देन ट्राई मे बी a smaller product you can try, maybe a 1,000 rupees product you can try and understand कि ये कैसा है, and accordingly take a call. That is all. Have a great time ahead दोस्तों। जय हिंद।